मानवता की पुकार। प्रिय एवं पूज्य समाज एवं देशवासियों, मैं आपको मानवता के नाते पुकार के कह रहा हूँ। जो हमारा इस समाज और देश में जो आज समस्या है, इसका समाधान करने के लिए हम लोग जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें और किसी एक विषय का अनुसंधान एवं संशोधन करने के लिए हम सब वैचारिक क्रांति करें। इस वक्त आपके समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का, ज्ञानियों का, बुद्धि विचार का आवश्यकता है। सबों को एकजुट में आनी होगी और सबों को एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करना होगा और जन अदालत में हम इसका फैसला करें जो सर्वमान्य हो, उसका कार्य का रूप दें। तब हमारा समाज में शांति की स्थापना होगी। तो आज जितने जाति धर्म पर बात चल रहा है, तो ये सब जो है ना, धर्म न सनातन है, धर्म न बुद्ध है, न धर्म जैन है, न धर्म ईसा है, न मूसा है, न यहूदी है, न पारसी है। सब इंसान थे और सबों का शरीर यही भौतिक पदार्थ से बना था। सबों के अंदर में यही चेतन आत्मा है और सब प्रकृति के ही संतान है। प्राचीन हम सब एक मूल में थे, जहाँ न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे। उस समय में खेती गृहस्थी नहीं होता था, लंगे रहते थे। वेद पुराण कुरान बाइबिल यह सब कहीं कुछ नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का भी रूप दिया है। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। वैसे यही चेतन आत्मा 6 चक्र का भी अनुसंधान अनुभेदन किया है। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का भी अनुसंधान किया है। यही चेतन आत्मा अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ का अनुसंधान किया, परंतु इस देश के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी सबका अनुसंधान किया और स्वयं का जो अनुसंधान नहीं किया, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी दिशा विहीन चल रहे हैं। इनका दिशा का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कि स्वयं का बोध नहीं होगा। तो स्वयं कौन जो है, वह कौन है जिस परमात्मा खुदा गॉड को खोज रहे हैं, उनका ही सत्ता हमारे शरीर इस घट में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही, जो सबको देख रहा है, सबको उनको नहीं देखता है। तो इनको जाने बिना बड़े बड़े देश के चाहे ज्ञानी हो विज्ञानी हो दिशा विहीन चल रहे हैं। उदाहरण जैसे हम एक संख्या के बाएं तरफ शून्य रखें तो मान शून्य का शून्य होगा और 1 का 1 होगा। फिर 1 के बाएं तरफ दूसरा शून्य रखे तो शून्य का शून्य होगा, 1 का 1 होगा। फिर तीसरा भी शून्य रखे तो शून्य का शून्य 1 का 1 होगा। दाएं तरफ शून्य होगा तो फिर हम दें तो मान 10 हो जाएगा। दूसरा शून्य लिखे दाएं तरफ तो मान 100 होगा। तीसरा शून्य लिखे तो मान 1000 हो जाएगा। चौथा अरब खरब, 1 को मिटा दे तो कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े चाहे विद्वान हो, चाहे कवि हो, चाहे संत हो, स्वयं का बोध हो जाने के बाद यह समाज में जुल्म होता ही नहीं। तो स्वयं कौन है जिसको, जो हमारे अंदर में चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो मैं कर रहा है, वह मैं क्या है। वैसे तो विषय लंबा होता है। मैं को 3 पहलू पड़ जाना था: आध्यात्मिक बोध, राजनीतिक बोध, भौतिक बोध। तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। उदाहरण 2 धाराओं के हम केंद्र को बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान हो परिमाण नहीं। तो एक बिंदु रूपी बीज को हम जमीन पर रखें। बीज का पहला प्रक्रिया जमीन से होगी, जिसको हम ग्राह्य क्षमता कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया बाहर से होगा, जिनको हम बाह्य क्षमता कहते हैं, जो टहनी डाल बनता है, नीचे वाले जो सिर नस बनता है।
अंतःकरण की शक्ति जो है प्रक्रिया में परिचालित नहीं रहेगा, उनका गति यूँ ही समाप्त हो जाएगा। तो तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। तो तीनों को जानने वाला यही चेतन है, यानी यही आत्मा है। अध्यात्म को जानने वाला यही चेतन है, राजनीति को जानने वाला यही चेतन है, भौतिक को जानने वाला यही चेतन है। ये चेतन क्या है? उसी सर्वेश्वर ईश्वर खुदा गॉड प्राकृतिक ही है, उसका ही सत्ता ही चेतन है। तो ये सब में समान ही। अध्यात्म को जानने वाला यही चेतन है, राजनीति को जानने वाला यही चेतन है, अब भौतिक को जानने वाला यही चेतन है। चेतन नहीं रहेगा तो अध्यात्म को कौन जानेगा, राजनीति को कौन जानेगा, भौतिक को कौन जानेगा। इसलिए मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, विषय लंबा होता है, मैं शिव हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सब में समान आत्मा हूँ। न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, न यहूदी हूँ, न पारसी हूँ। हम सब एक प्रकृति के संतान है। तो प्राचीन कोई धर्म नहीं था। इसके बाद हम जैन आए, जैन के बाद ईसा मसीह आए, इसके बाद बुद्ध आए, इसके बाद 6वीं शताब्दी 570 में पैगम्बर हजरत आए, सिख यहूदी, सारे धर्म में हम लोग बटते गए। तो जब तक हम एक साथ नहीं आ जाते हैं कि धर्म कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नक्श से सिख तक नहीं ठहरता। प्राचीन तो हमें जो है प्रकृति खुद निर्माण करती है शरीर क्षेत्र में, वहाँ कोई ध्वनि आवाज़ भी नहीं होता है। कुदरत को बाल बाल बनाने में भूल भी नहीं हुआ प्रकृति को। और गर्भ से हम निकलते ही कोई व्यक्ति तो सीखा टिक रखता है, कोई व्यक्ति सुन्नत खतना करता है, कोई व्यक्ति कृपान तलवार लगा लेता है, कोई व्यक्ति क्रूस पहन लेता है। कितनी बड़ी विडम्बना है, कितनी बड़ी विडम्बना है। जो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है कि सुधरा, यही तो कारण है जनमानस का मानसिक सोच मत पंथ जाति धर्म में बटकर बिगड़ा हुआ है। वहाँ कुदरत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने वहाँ से दो ही पार्ट बनाया है। अब मन, यही धर्म गुरुओं का यह देन है। जो मन बिगड़ गया तो सिखाटिक बना लिया, मन बिगड़ गया तो सुन्नत खतना कर लिया, मन बिगड़ गया कृपान तलवार, और मन बिगड़ गया तो क्रोश बना करके उस कुदरत को भी हम दिखाते हैं, लज्जित डिमोरलाइज करते हैं, उनका विरोध करते हैं। अब माँ के गर्भ से निकलते ही कोई व्यक्ति कहता है बोल बम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जय, कोई गुरुदेव की जय, कोई कहता है गुरु महाराज की जय, कोई कहता है ओम भूर्वाह। तो मैं चुनौती कर देता हूँ, धरती के पंडितों को, विद्वानों को पूछता हूँ कि ओम शब्द स्फुटित से कहाँ से हुआ? सिद्ध होगा इसी चेतन आत्मा से। ओम को लिखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला बड़ा होगा, ओम बड़ा होगा क्या? ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी। और मैं पूछता हूँ धरती पर पंडितों और विद्वानों को, ओम शब्द बैजू कहाँ से जन्म लिया है? माता पिता से। अकबर कहाँ से जन्म लिया? माता पिता से। ब्रह्मा विष्णु शिव माता पिता से। ईसा मूसा जितने भी पैदा, हजरत गुरुदेव गुरु महाराज, हम आप माता पिता। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लेता, अंत में मिसी माँ के गोद में सो जाता। घर घर में आज माता पिता रोता, पत्थर भगवान हो गया है, फोटो गुरु हो गया है, माता पिता हेमान हो गया। किसका देन है? इसलिए माँ वसुंधरा रोती है। मैं क्या कहूँ, मैं भी बिलखता हूँ, रोती है माँ वसुंधरा। पत्रकार, संवाददाता, इस सनातन हमारा धर्म है, सनातन तो हमारा समय है। प्राचीन हम मूल में एक निवासी थे, इसलिए माँ वसुंधरा रोती है। कहती है साफ पत्रकार संवाददाताओं के द्वारा जन जन के शरण पहुँचकर सिसक कर सुनाती, बिलख बिलख कर कहती, हे पौरुष तेरी पुरुषारत कहाँ? लूट गया अमूल जीवन प्राण तेरा न्याय कहाँ? हे जगजननी लूट गई सिर सिंदूर तेरी श्रृंगार कहाँ? खो गया भरी सभा में मानव तेरा पुरुषारत सम्मान कहाँ? क्या सूरज के सामने जुगनू जगमा सकती? क्या दे सत्ता शक्ति के सामने किसका आतंक चल सकता? दिखाते हो पर्दा साफ, जोर जुल्म करते हो तुम, करते हो घोर अत्याचार। मातृभूमि पर मानव मान लुटाते हो तू, या मानव मान पद पर पहुंचाओ, या तो लो कुर्बान मुझे। इतना कह मैं बन बन डोल उड़ा, न मुझे सहारा कोई। भाई आत्मस्वरूप जगदीश भक्त जगदीश मानव जी पुकार पुकार कर करता, कह दो जग में सारा। है भाई, जब तक ये चांद तारे सूरज रहेंगे, जब तक हम सब एक साथ नहीं आते हैं जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में, तब तक समाज में शांति का स्थापना नहीं होगी। अभी यदि आज लोग, कुछ लोग बौद्धिस्ट होने लगे तो बौद्धिस्ट लोग सारे लोग हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैन बौद्ध को कबूल करेगा। अगर जैन भी कबूल कर ले तो क्या यहूदी पारसी सब कबूल कर लें? लेकिन धर्म न जैन है, न बुद्ध है, न यहूदी है, न पारसी है।
धर्म तो मानव है और मानवता का धर्म है कि एक मानव दूसरे मानव के लिए सदा समर्पित कर दे। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भावी। यह तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा लिखा है। अपर पीरा सम नहीं यदमाई, धर्म की कड़ी है जोड़ना। एक एक कड़ी जोड़ते हैं जंजीर बनता है, एक एक कड़ी जोड़ते हैं मल बनता है, एक एक पैसा जोड़ते धर्मवान बन जाते, एक एक अक्षर जोड़ते विद्वान बन जाते। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, समस्त भूतल का मानव एक है। मानव का धर्म एक, आधार दो, जियो और जीने दो, बढ़ो बढ़ाओ, समझो समझाओ, खाओ खिलाओ, हंसो हंसाओ। उसका 4 चरण है। तन से किसी को खून देना पड़े धर्म हुआ, मन से किसी का अच्छा कामना करते धर्म हुआ, वचन से अच्छे वाणी से प्रभावित करते धर्म हुआ, कर्म से किसी गाड़ी फंसी हुई हाथ लगा दिए धर्म हुआ, कहीं बैठ के जाहिल काहिल की तरह ताश पास खेलते हैं, ये मंदिर मस्जिद का पूजा करते हैं, ये सब बिल्कुल अधर्म है। ठीक मना लेते हैं, सुन्नत करते हैं, ये सब अधर्म है। यही वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखने वाला है। तो वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखने वाला बड़ा होगा कि वेद पुराण कुरान मंदिर मस्जिद को बनाने वाला यही चेतन आत्मा है। तंत्र मंत्र जादू टोना बना ले, यही तो प्रत्यक्ष राम है। इस मंदिर को तोड़ता है और आज संसार में सब लगा हुआ, कल सारे जुल्म कर रहा है। इसका समाधान के लिए मेरे साथ आवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष नहीं जाऊँगा, वाणी विराम देता हूँ।